हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है MPMSU एग्ज़ाम, यानी कि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर एग्ज़ाम के बारे में, और विशेष रूप से BHMS एग्ज़ाम के बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे से नहीं जानते, और जिसकी वजह से वो क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते, और इस वजह से उनके मार्क्स पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर BHMS में आते हैं, ये एक पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें जो टाइम ड्यूरेशन निर्धारित किया गया है वो है 3 घंटे। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं नोट्स। जो नोट दिया होता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उसे ध्यान से पढ़िए। इसमें आम तौर पर जो पहला रहता है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी टू आंसर। दूसरा है ड्रॉ डायग्राम्स वेरेवर नेसेसरी, यानी कि जहाँ कहीं भी डायग्राम की ज़रूरत हो वहाँ पर आप डायग्राम अवश्य बनाइए, क्योंकि ये अगर आपने डायग्राम बना के अच्छे से समझा दिया तो ये आपको बेहतर मार्क्स दिला सकता है। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस एंड सब क्वेश्चंस मस्ट बी रिटन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप आंसर सीरियल में ही लिखिए। यदि आप सीरियल गड़बड़ करते हैं तो इससे आपको भी ध्यान नहीं रहेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इसमें लगभग 20 क्वेश्चंस सब क्वेश्चंस होते हैं। और इसको मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से सीक्वेंस पैटर्न सॉल्व में ही सॉल्व करिए। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बेसिकली 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और तीसरा जो होता है ऐसे टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो है 12 सब क्वेश्चंस होते हैं, A से लेकर L तक, और ये जो 12 सब क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको 10 सब क्वेश्चंस सॉल्व करना होते हैं। हर एक सब क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, और जिसके लिए वर्ड्स लिमिट निर्धारित की गई है, यानी शब्द सीमा निर्धारित की गई है, वो है 30 वर्ड, यानी आपको हर एक सब क्वेश्चन का आंसर 30 शब्दों में लिखना है। ये बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा लिखते हैं लेकिन मार्क्स इसके लिए केवल 2 ही निर्धारित हैं, तो ये स्पेशल अटेंशन इसके ऊपर दीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन का टाइप है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ना बहुत छोटा लिखना है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर लिखना है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चंस टोटल 12 हैं, जिसमें से आपको 10 अटैम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स निर्धारित हैं, और इसके लिए जो वर्ड लिमिट है वो 70 वर्ड्स हैं। 70 वर्ड यानी कि 7 लाइन में आपका आंसर आ जाना चाहिए, और हर लाइन में लगभग 10 शब्द एवरेज तौर पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी हर लाइन में 3 या 4 वर्ड हों और आपने सोचा कि मेरी 7 लाइन्स हो गई हैं, तो इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दीजिए। तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3, जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जैसे आप स्कूल में निबंध लिखते थे, बड़े होते थे, उस तरह के ये बड़े आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें बेसिकली 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 3 सॉल्व करना होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं, और इसके लिए जो वर्ड लिमिट या शब्द सीमा निर्धारित की गई है वो लगभग 250 से 300 वर्ड्स की है, यानी कि 25 से 30 लाइंस के बीच में आपको आंसर करना होता है, और हर एक लाइन में वैसे ही लगभग 10 वर्ड्स प्रति लाइन लिखना होते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस अन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते समय आपको क्या फॉलो करना है, क्या विशेष सावधानियां बरतना है।
ऑल क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड इन स्ट्रिक्ट सीक्वेंस। पहले ही मैंने आपको बताया है कि सारे आंसर्स आप एक सीक्वेंस में लिखिए। जैसे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है और उसके सब क्वेश्चंस हैं ABCDEFGHIJKL, तो आप इसी सीक्वेंस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही इसको सॉल्व करते चले जाइए। अगर आपको उस समय नहीं आता है तो आप उतना पहले ही स्पेस निर्धारित करके रख दीजिए 10 क्वेश्चंस के लिए 3 लाइंस के हिसाब से, तो आप उसको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे और आप क्वेश्चंस भी भूलेंगे नहीं। दूसरा है पे अटेंशन ओवर द वर्ड लिमिट एज पर द क्वेश्चन, यानी कि जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसके लिए जितने मार्क्स निर्धारित हैं और जितने वर्ड्स निर्धारित हैं उसी के हिसाब से लिखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मार्क्स हैं तो आप लगभग 30 वर्ड्स में ही उसका आंसर करिए। यह क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 5 मार्क्स निर्धारित हैं तो आप लगभग उसको 7 लाइन्स में, यानी कि उसको 70 वर्ड्स में आंसर करना है तो 7 लाइन में आंसर करने की कोशिश करिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही स्टूडेंट पूरा पेज भर देते हैं। इससे ये इफ़ेक्ट होता है कि वो अपना जो बाकी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या ज़्यादा वेटेज या मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको पूरा नहीं लिख पाते और इस वजह से उनको मार्क्स में नुकसान होता है। तीसरा है बेटर टाइम मैनेजमेंट। इसमें आपको जैसे मैंने आपको बताया है कि वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है। वर्ड लिमिट में 30 वर्ड के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 लाइंस में लिखना है। एवरेज 10 वर्ड्स एक लाइन में। 70 वर्ड्स 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए निर्धारित हैं, 7 लाइंस और हर एक लाइन में लगभग 10 वर्ड हो। तीसरा जो क्वेश्चन है 250 से 300 वर्ड्स का है, उसके लिए 10 मार्क्स निर्धारित हैं और 25 से 30 लाइंस में इसका आंसर करना होता है। आपको याद रखना चाहिए कि आपको MPMSU जबलपुर केवल एक सिंगल कॉपी प्रोवाइड करता है, उसी में आपको अपने सारे आंसर्स लिखने नहीं होते हैं। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने एक स्टडी किया और उसका जो आउटकम निकाला है वो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो। यदि आप इसको फॉलो करके देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है निश्चित तौर पे ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। टोटल जो क्वेश्चन नंबर 1 है 10 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के लिए हैं, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लगभग 30 मिनट दे सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो टोटल 50 मार्क्स का होता है, इसके लिए आप समय निर्धारित करिए वो लगभग 90 मिनट या 1.5 घंटे का, कि 1.5 घंटे में आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है जिसका टोटल वेटेज है 30 मार्क्स, उसके लिए 50 मिनट का समय आप निर्धारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके टोटल 170 मिनट हो गए और लास्ट के 10 मिनट्स आप विशेष रूप से चेक करने के लिए रखिए कि आपने कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपने नंबरिंग कर ली है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जो आपको लेना है कि आप किसी भी प्रकार का अपनी कॉपी में स्पेशल मार्क मत बनाइए, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी को एक्सपोज करता है, तो इसके से आपके रिज़ल्ट पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले कॉपी लेते से आप ध्यान रख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हैं या नहीं हैं। यदि नहीं होते हैं तो आप अपनी कॉपी को एक्सचेंज कर लीजिए। तीसरा ये रिक्वेस्ट है कि आप पेजेस को वेस्ट मत करिए। कई बार स्टूडेंट ऐसा देखा गया है कि लेफ़्ट में मार्जिन देते हुए राइट में भी मार्जिन बना लेते हैं और नीचे जगह छोड़ते हैं, बीच में कई लाइंस का गैप दे देते हैं। ध्यान रखिए आपको एक ही कॉपी प्रोवाइड की जा रही है, उसी में आपको अपने सारे आंसर्स लिखना है। तो ये मैंने आपको आपके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए और उसको फॉलो करिए। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।